औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी क्लास नंबर 16 है और साथ में एक बहुत बड़ी मश्क भी। आज की क्लास में आपने लिखना बहुत ज़्यादा है। यूँ समझें कि मैं सामने आपसे ये टेस्ट ले रही हूँ और अगर मैं आपके सामने होती तो मैं ज़रूर आपको अपने पास बिठाकर ये टेस्ट लेती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर दूर भी हैं तो क्या हुआ, जो मुझे मफ़ाद आप तक पहुँचाना था वो मैं ऐसे भी पहुँचा सकती हूँ। बस आपने पूरी ईमानदारी दिखानी है और बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना कि नहीं बस मुझे आ रहा है और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे याद हो गया है। अगर आप वाक़अतन सीखना चाहते हैं वाक़अतन, तो आपके लिए लिखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना देखना। तो ये टेस्ट बिल्कुल आपने पेज पर करनी है जिस तरह आप क्लास में अपनी क्लास अटेंड करते वक्त करते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि हमने जो एराब समझा है, एराब उसकी हम टेस्ट लेंगे। तो एराब में हमने जो चीज़ें समझी थी उसके बारे में पहले समझ लें कि एराब में हमने समझा वाहिद को, वाहिद यानी वाहिद इस्म का जो एराब है वो किस तरह आता है। उसके बाद हमने मुसन्ना का एराब समझा, मुसन्ना। फिर हमने जमा का एराब समझा और आपको पता है कि जमा की दो अक़साम है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जमा सालिम और फिर उसके पास जमा मुकस्सर। इन चारों अस्मा का हमने एराब समझा कि इनका एराब बिल हर्फ भी आता है और एराब बिल हरकत भी आता है। ये मेरे ये जो अल्फाज हैं या बातें हैं उन लोगों को, उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं, क्योंकि ये तमाम क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज जो हमने क्लास नंबर 14 और क्लास नंबर 15 में जो हमने पढ़ा था, ये आज उसकी टेस्ट है। तो अगर वो आपने बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली है तो इस टेस्ट में इंशाल्लाह आप 100% लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाहिद इस्म, मुसन्ना, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, इन चारों अस्मा का एराब अलग अलग आता है। मैं आपको पहले वाहिद इस्म के अल्फाज दूंगी, इसको उनके अल्फाज को आपने हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर तीनों हालतों में लिखना है। फिर मुसन्ना के, फिर जमा सालिम के और फिर जमा मुकस्सर के। जैसे कि आपको पता है कि वाहिद में मुज़क्कर भी आता है और मुअन्नस भी आते हैं, तो मैं आपको दोनों अल्फाज, दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। मुज़क्कर और मुअन्नस, वैसे इनके एराब में कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस इन दोनों अल्फाज का एराब किस तरह आता है। तो पहला लफ्ज़ आपके पास है वलद, वलद, और वलद के माने आपको अब याद हो गए होंगे। वलद के माने है लड़का, वलद। और फिर बिन्त, बिन्त। तो इसको हम कौन सी 3 एराबी हालतों में लिखेंगे। मसलन मैं एक बता देती हूँ, वलद को लिखेंगे वलदुन, वलदन, वलदिन, ठीक है। वलदुन, वलदन, वलदिन। बिन्त को हम 3 एराबी हालतों में लिखेंगे, बिन्तुन, बिन्तन, बिन्तिन। ये सिर्फ मैंने एक लफ्ज़ बताया, आगे मैं नहीं बताऊंगी, आगे आपने खुद लिखना है, ठीक है। वलद और बिन्त के बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है अब, अब, अब यानी कि अबू, ठीक है, बा। और दूसरा लफ्ज़ जो मोनस का है वो है इन दोनों अल्फाज का भी एराब बदलता है और उसी तरह बदलता है जैसे हमने सीखा है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है मोमिन, मोमिन। मोमिन का भी आपने एराब लिखना है, हालत रफ़ा भी, हालत नसब भी और हालत जर भी। देखिए इस क्लास को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। मुझे पता है कि खासकर जब ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स अपनी मनमानी करते हैं या उन्हें कुछ क्लासेस अहम नहीं लगती और वो मज़े से छोड़ जाते हैं। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि अगर आप वाक़अतन सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस साथ में करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप पेजेस को स्याह नहीं करेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे। तो आपने ये लिखना है और साथ में आपने इनका एराब भी अलग अलग लिखते जाना है। आपने इस तरह से ना ब्लैंक्स बनाने हैं, फिर आपने उसमें लिखना है हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। रफ़ा, नसब, जर और फिर यहाँ पर अस्मा जो आप लिख रहे हैं। मसलन आप अब लिख रहे हैं, अब, तो अबुन, अबन, अबिन। मोमिन लिख रहे हैं तो मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। इस तरह आपने बाकायदा से एराब देके जाना है।
तो मोमिन की मोनस आपको पता है मोमिनाह बनती है, मोमिन की मोनस मोमिनाह। उसके बाद एक और लफ्ज है हमारे पास कलम। कलम जो है वो मुज़क्कर है और कलम के मुकाबले में कोई कलमी नहीं आती, यानी कि मोनस कलम की नहीं बनती। तो हम यहाँ पर कोई और लफ्ज़ लिखेंगे जो मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता हो, और वो हमारे पास है यद। यद यानी कि हाथ, और हाथ दो हैं, जोड़े की शक्ल में है, इसलिए मोनस इस्तेमाल होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल में हो वो मोनस होते हैं। फिर हमारे पास एक लफ्ज़ है और आखिरी लफ्ज़ है ये इसका अख। अख के माने हैं भाई, अख भाई, ये मुज़क्कर है। और दूसरा लफ्ज़ है उख्त। उख्त के माने हैं बहन, उख्त। तो इसका भी आपने उसी तरह एराब लगाना है जैसे वलद का मैंने बताया। फिर मुसन्ना की तरफ आए। मुसन्ना में भी मुज़क्कर अल्फाज भी होंगे और मोनस अल्फाज भी होंगे, और इन दोनों का एराब एराब बिल हरकत नहीं आएगा, एराब बिल हर्फ आएगा। ये नोट कर लें, इस पर दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर नहीं लगेंगी, बल्कि इनका साउंड याद कर लें। आनी साउंड, आनी और आईनी, आनी आईनी। तो कैसे होगा? मेरे पास लफ्ज है वलदानी, वलदानी। तो इसको आपने हालत नसब में कैसे लिखना है और हालत रफ़ा में कैसे लिखना है, हालत नसब में कैसे लिखना है, फिर हालत जर में कैसे लिखना है। दूसरा लफ्ज है जो मोनस है बिनतानी, बिनतानी। इन दोनों का भी आपने एराब बताना है। ये बहुत ही आसान है, एक तो लिखा हुआ है, दूसरा बस आपने लिखना है, और इसकी हालत नसब और हालत जर एक साथ आती है। तो आपने लिखना है वलदानी, इसको जेर लेकर ये हालत रफ़ा हो जाएगी, फिर वलदैनी हालत नसब और वलदैनी हालत जर, क्योंकि इन दोनों की जो हालत नसब और जर है वो सेम आती है। तो बिनतानी भी इसी तरह हो जाएगा, बिनतानी हालत रफ़ा, बिनतैनी और बिनतैनी हालत नसब और जर, ये दोनों सेम आती हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कॉपी पर करनी है। उसके बाद लफ्ज है अबानी। अबानी यानी कि दो अबू, अबानी। और अमानी, दो अम्मियाँ, अमानी। इसे आमतौर पर इस तरह के लफ्ज होते हैं, इस्तेमाल कम होते हैं, लेकिन कायदे के तहत हम बना रहे हैं और आपने इनको एराब देना है, अबानी और अमानी। मोमिन की मुसन्ना क्या बनेगी? मोमिनानी, शाबाश, मोमिनानी। और मोमिना से मोमिनतानी, मोमिनतानी। ये इसकी हालत रफ़ा आपने लिखनी है, हालत नसब लिखनी है और हालत जर लिखनी है। कलम से बनेगा कलमानी, और कलम मुज़क्कर है तो यहाँ पर भी हम मुज़क्कर की साइड में लिखेंगे, मुसन्ना लिख रहे हैं, इनका एराब आपने अपनी कॉपीज पर लिखना है। यद से यदानी, और यद यहाँ पर भी मोनस ही होगा, ऐसा नहीं है कि मुसन्ना इस्तेमाल करके ये मुज़क्कर बन जाएगा। यदानी दो हाथ, ये लफ्ज मोनस है। अख की जमा अखानी, अखानी। और उख की जमा उख्तानी, जमा नहीं सॉरी मुसन्ना, उख्तानी, उख्तानी, सही है। उसके बाद जमा सालिम और जमा मुकस्सर की तरफ चलते हैं। तो जमा सालिम में भी हम इसी तरह तीर लगाएंगे, यानी कि मुज़क्कर भी और मोनस भी, दोनों अस्मा आपको मिलेंगे और दोनों का आपने अपनी कॉपीज पर एराब लगाना है। इसकी मिसाल हम अलग लेते हैं, इन अल्फाज को अब छोड़ दें। मुज़क्कर जमा, जमा सालिम मुज़क्कर के एक लफ्ज़ है मेरे पास खाशिऊन, खाशिऊन यानी डरने वाले। ये लफ्ज़ आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, खाशिऊन। और इसकी हालत नसब क्या आएगी? खाशिईन। और हालत नसब और जर क्या आएगी? खाशिईन, सेम, ठीक है। खाशिऊन हालत रफ़ा, खाशिईन और खाशिईन हालत नसब और जर सेम, ठीक है। फिर खाशिऊन से मोनस बनेगी खाशिआत, खाशिआत। और इसका एराब भी आपको याद होगा, आतुन और आतिन वजन पर, आतुन आतिन। खाशिआतुन हालत रफ़ा, खाशिआतिन, खाशिआतिन नसब और जर सेम, दोनों सेम आएंगी।
ख्वाशियातन और तिन नहीं, बल्कि ख्वाशियातिन और तिन, दो ज़बर नहीं आएंगी इस पर, और क्लास याद होगी आपको पिछली वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है आबिद। आबिद, आबिद से जमा सालिम बनेगी आबिदून, आबिदून। और कुल या अय्युहल काफिरून में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा आबिदून, और इसकी हालत नसब और जर भी मिलेगी आबिदीन, आबिदीन। आबिदून यानी कई इबादत करने वाले मर्द, और इसकी हालत नसब और जर भी आपने लिखनी है। फिर अगर हम इससे औरतें लिखें तो ये बन जाएगा आबिदात, आबिदात। यूँ समझे कि ये हमारा खुलासा भी साथ साथ हो रहा है, जो जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। आबिदून और आबिदात, हालत नसब, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर, तीनों हालात को आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है ताइब। ताइब यानी तौबा करने वाला, और कई तौबा करने वाले यानी जमा तौबा करने वाले, तो उसका क्या होगा ताइबून, ताइबून। जमा सालिम कायदे के तहत है कि आखिर में वाव और नून का इजाफा कर दे तो ताइबून, और इससे मोनस बनेगी ताइबात, यानी तौबा करने वाली औरतें, ताइबात, ताइबून, ताइबात। इसका एराब आपने खुद में लगाना है, ताइबून, ताइबात। फिर एक लफ्ज़ है आप हमारे पास मुस्लिह। मुस्लिह इस्लाह करने वाला एक मर्द, और अगर इस्लाह करने वाले मर्द जमा लिखें तो मुस्लिहून, मुस्लिहून, और इसकी हालत रफ़ा मुस्लिहून, हालत नसब और जर मुस्लिहीन, ऊन, ईन, सही। फिर इसकी मोनस बनेगी मुस्लिहात, मुस्लिहात, ये इसकी मोनस बन गई मुस्लिहात, सही। तो अब ये हो गया जमा सालिम और जमा मुकस्सर के लिए। हम पहले ये इरेज करते हैं। जमा सालिम में भी हमें दोनों तरह के अल्फाज मिलेंगे, यानी कि मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर में अगर हम पहली मिसाल लें तो वो है हमारे पास जिक्र की जमा अज़कार, अज़कार, जिक्र की जमा अज़कार, ये जमा सालिम मुकस्सर है, और आपको पता है कि जमा मुकस्सर का जो एराब है वो एराब बिल हरकत होता है, यानी अज़कारुन, अज़कारुन, अज़कारिन, अज़कारुन, अज़कारुन, अज़कारिन, ठीक है। इसको अज़कारून और अज़कारीन इस तरह नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम मोनस की मिसाल लें तो मदरसा, एक लफ्ज़ है हमारे पास मदरसा, उसकी जमा आती है मदारिस, और मदरसा एक मोनस लफ्ज़ है क्योंकि आखिर में बोलता आ रही है, तो मदारिस, मदारिस यानी कि कई स्कूल्स, तो मदारिसुन, मदारिसन और मदारिसिन, मदारिसुन, मदारिसन, मदारिसिन। फिर एक लफ्ज़ है माल, और उसकी जमा आती है अमवाल, अमवाल। तो इसका भी एराब जो है वो तीन तरह से आएगा, रफ़ा, नसब और जर। अमवालुन, अमवालन, अमवालिन। सिर्फ वर्बली प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉपीज खोलें, सही। फिर उसके बाद ये तो हो गया मुज़क्कर। अगर मोनस लफ्ज़ लिखे तो एक लफ्ज़ है हमारे पास अकीदा, अकीदा, क्योंकि उसके आखिर में भी गोलता आ रही है, तो उसकी जमा बनेगी अक़ाइद, यानी जमा मुकस्सर जो है वो सिर्फ मुज़क्कर अल्फाज की नहीं बनती। अक़ाइद ये मोनस लफ्ज़ है क्योंकि जो इसका वाहिद आता है वो अक़ीदा गोलता के साथ आता है, अक़ाइद, सही। फिर लफ्ज़ है हमारे पास वजूह, वजह यानी चेहरा, उसकी जमा आती है वजूह, चेहरे, वजूह। इसका एराब भी तीन तरह से आएगा, दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर के साथ। फिर हमारे पास लफ्ज़ सहीफ़ा, सहीफ़ा, सहीफ़ा के आखिर में भी गोलता है, तो ये मोनस है, और इसकी जमा आती है सुहुफ, जमा मुकस्सर आती है सुहुफ, तो सुहुफुन, सुहुफन, सुहुफिन, सुहुफन, सुहुफुन, सुहुफन, सुहुफिन। फिर लफ्ज़ है हमारे पास क़ुलूब, क़ल्ब यानी दिल, उसकी जमा क़ुलूब, क़ुलूब, क़ुलूबुन, क़ुलूबन,
قلوبن، اور جمع اگر مونس کی مثال لیں تو ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس، وہ ہے آنکھ کی جمع، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ بھی مونس ہے، دو ہیں جوڑے کی شکل میں، تو اس کی جمع آتی ہے عیون۔ ویسے عیون شاید چشمے کو بھی کہتے ہیں، اس میں تھوڑی کنفیوز ہو، عیون تو عیونن، عیونن اور عیونن، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے الفاظ ہو گئے جس کو ہم نے اعراب لگا دیا، اور بھلے تھوڑا ٹائم لگے لیکن کرنے ضروری ہیں۔ میں زیادہ الفاظ بھی دے سکتی تھی لیکن آپ کی آسانی کے لیے ابھی تھوڑے ہی الفاظ دیے ہیں، انشاءاللہ ان الفاظ کے ذریعے بھی آپ کے ذہن میں تمام باتیں اعراب کے حوالے سے بیٹھ جائیں گی۔ کل ہم مزید اعراب کے بارے میں سمجھیں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اعراب، یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جب اعراب کا ٹاپک مکمل طور پر ختم ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ جملوں کی طرف آئیں گے اور ہم اپنا پہلا جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔